हेलो दोस्तों, देखिए आज है करवा चौथ और देखिए सभी हम करवा चौथ अच्छे से बना रहे हैं। अब हमारा दोपहर का टाइम हो गया है और हमने अच्छे से भोजन सामग्री रख ली है। अब हम करवा चौथ की कहानी सुनेंगे और कथा पढ़ेंगे। देखिए ये जितनी भी औरतें बैठी हैं ये सब हमारी सास और बहू लगती हैं। और देखिए आज हम करवा चौथ बहुत अच्छे से मनाएंगे। देखो सभी ने अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहने हैं और सभी बहुत सुंदर लग रही हैं, क्योंकि एक साल में एक बार ये करवा चौथ आता है और इस दिन ही जो स्त्रियां होती हैं बहुत अच्छे अच्छे से सुंदर से सजती हैं। देखिए कितने अच्छे से सज रही हैं। और देखो बच्चे ने कैसे पानी गिरा दिया, वो देखिए कितने अच्छे से लग रहा है ना। बहुत अच्छा लगता है जब सारी औरतें एक साथ बैठकर पूजा करती हैं। अब हम पूजा का दिया जला रहे हैं, अब हम पूजा करेंगे। देखो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कौन सबसे अच्छा लग रहा है। देखो कितनी सुंदर सुंदर बैठी हैं स्त्रियां तैयार होके, नए नए कपड़े पहनती हैं, नए नए गहने पहनती है। देखो पूजा की थाली जिसमें एक दिया जला है और क्या कहते हैं, एक किताब है, हल्दी है, कुमकुम है और कुछ यहाँ पर सिंगाड़े भी रखे हुए हैं पूजा करने के लिए। और देखो ये जो काली साड़ी में बैठी है ये काफ़ी अच्छी लग रही है। देखो ओ ये हमने दिया यहाँ पर रख दिया है। हमने एक मिट्टी का डला लिया है जिसको हम गणेश जी बनाते हैं। हमने गणेश जी को सभी ने हल्दी कुमकुम का तिलक कर दिया है और अब हम थोड़ी देर में ही कथा शुरू करेंगे। जो करवा चौथ माता होती है उसकी हम कथा पढ़ते हैं और जिससे हमें ये पता चलता है कि करवा माता ने किस तरह से अपने पति की रक्षा की थी। देखिए अब हम एक दूसरे को कलावा बांधेंगे और क्योंकि इसमें पूजा शुरू करने से पहले सभी को कलावा बांधा जाता है। देखिए अब हम करवा माता की कथा पढ़ेंगे। पहले उज्जवन पढ़ेंगे, सुनिए ध्यान से किस तरह से ये स्त्री कथा पढ़ती है और सभी को सुनाती है। जब हम ये कथा पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, सभी अपने हाथ में तेरह दाने गेहूं के अनाज के ले लेते हैं और जैसे जैसे कहानी हम पढ़ते हैं उसी तरह से हम एक एक दाना अपने लोटे में डाल लेते हैं। देखिए अब कहानी हम स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवयोग से स्नान करते समय वहाँ एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री भागी चली आई। बाहर ले जैसे बाबू और उस पतिव्रता ने आते ही मगरमच्छ को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगरमच्छ को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर यम बोले कि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गए। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगरमच्छ को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उस दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की ऐसे सभी के पतियों की रक्षा करना।